एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आप किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उसके बाद की समस्या की बात कर रही हूं मैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शादीशुदा होते हुए भी आप दूसरी लड़की के साथ रह रहे हैं और उसके बाद जब आप खुद उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, पत्नियों के लिए भी है और पतियों के लिए भी है। क्योंकि कोई भी ऐसी समस्या में फंस सकता है और उसके बाद जब आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो लड़की आपसे कहती है कि मुझे पैसे दो या मुझसे शादी करो, अदरवाइज मैं तुम्हारे ऊपर रेप का झूठा मुकदमा लगा दूंगी। ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत से लोगों की क्वारी आई है कि मैम करे तो क्या करें, क्योंकि बहुत ही परेशान हो चुके हैं। अब तो बीवी को भी पता चल चुका है, लेकिन वो जो औरत है वो 376 का केस हमारे ऊपर डाल रही है, मुझे लड़ना पड़ेगा और लोग कह रहे हैं कि मैं जेल में चला जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। या फिर मैं जिस लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था, सहमति से रह रहा था, लेकिन फिर भी वो जो लड़की है वो कह रही है कि मैं अब तेरे ऊपर रेप का मुकदमा लगा दूंगी, नहीं तो मेरे को 20 लाख 10 लाख इतने रुपए दो। अब मैं क्या करूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इतने दबाव में आकर आप पैसे दे देते हैं लेकिन लड़की फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है और सुसाइड तक केस बन जाता है, यानी कि बात पहुंच जाती है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, देंगे पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो आपको उस लड़की को कन्विंस कर लेना है कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, हमारी सहमति से हुआ है। अभी जो है तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो तुम ये केस वापस ले लो। आपको चेक देना है चेक दे दीजिए, आपको उसको कैसे भी यकीन दिलाना है यकीन दिला दीजिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो कोर्ट में जाकर ये कह दे कि जो भी हुआ है हमारी सहमति से हुआ है, तो मैंने जो ये केस है मैं आगे नहीं चलाना चाहती हूँ, किसी दबाव में आकर या प्रेशर में आकर मैंने ऐसा कहा था। तो यहाँ पे जो है वो केस बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद ने कहा है कि वो केस आगे नहीं चलाना चाहती है और उसने ये भी कहा है कि मैंने दबाव में आकर या गुस्से में आकर ऐसा केस कर दिया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, या केस वापस ले रही हूँ। अगर ऐसा भी वो बयान दे देती है तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक क्लियरेंस करना होगा कि ये केस बंद हो गया। उसके बाद आप चाहें तो बाहर जाकर अपने चेक जो आपने दिया है उसको चेक क्लोजिंग के लिए बैंक को बोल सकते हैं कि अभी ये चेक पास ना किया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वो आपसे शादी करना चाहती है, तो शादी के लिए भी आप उसको बोल दीजिए कि हाँ हम शादी करेंगे, लेकिन पहले केस वापस ले लीजिए। जब वो ये कोर्ट में बोल देती है वहां पर भी कि हाँ मैंने जो है ये गुस्से में किया था, यानी कि जो भी हुआ सहमति से हुआ, या फिर नहीं बोलती है, सिर्फ इतना ही बोल देती है कि मैंने गुस्से में किया था या फिर मैं केस आगे नहीं चलाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे केस क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप जो है जो शादी करना चाहते कीजिए, नहीं करना चाहते मत कीजिए। यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि सबसे पहले उसको इतना कन्विंस करना है कि वो कोर्ट में जाकर ये कह दे कि मैं जो हूँ ये केस आगे नहीं चलाना चाहती हूँ। आपको देखना है आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे, मैं दोनों तरीके आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अगर एक बार उसने केस वापस ले लिया उसके बाद वो आपको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो प्रूफ हो गया कि आपके ऊपर उसने झूठा केस लगाया था। और अगर उसके बाद लड़की आपको परेशान करती है कि मैंने मुकदमा वापस ले लिया है, अब मुझसे तुम शादी करो, तो यहाँ पे आप क्लियर दोबारा उसके ऊपर जो है केस कर सकते हैं। उसको भी बोल सकते हैं कि अब मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा। आईपीसी सेक्शन 195 का आप यहाँ पे सहारा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये कहा गया है कि अगर किसी ने झूठा रेप का केस किया है और साक्ष्य जो है झूठे बनाए हैं और बाद में ये क्लियर हो गया है कि उसने झूठ बोला था, तो उस लड़की को भी 7 साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। तो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, फंसे नहीं। अगर आपने नहीं गलत किया है तो फंसे नहीं, और एक बार अगर मिस्टेक हो गई है तो अगर आप सही करना चाहते हैं तो वो सही हो भी सकती है। अगर आपने गलत नहीं किया है तो फेस ना करें। कई लोग गलत नहीं करते हैं, सहमति से सब कुछ होता है, बाद में पैसे देते रहते हैं, घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, बीवी बच्चों से दूर हो जाते हैं और आ जाती है बात सुसाइड तक। तो अपने को फंसाने की बजाय खुद देखे कि मैं निकल कैसे सकता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पे ध्यान दे। अगर सेक्शन 195 में आप ये प्रूफ कर देते हैं कि जो साक्ष्य है या फिर जो केस है वो झूठा है, तो लड़की को भी 7 साल की सजा होगी या आजीवन कारावास और जुर्माना भी हो सकता है। तो अगर ये पता चल जाता है कि उसने झूठे साक्ष्य दिए हैं तो लड़की भी फंस सकती है, तो ये इस बात से भी डरेगी, फिर आपको कुछ नहीं कहेगी। अगर
आप फिर भी अगर एक और केस डालना चाहते हैं तो खुद डाल सकते हैं। आपके पास अभी बहुत सारे केस आ जाते हैं एकदम से। आईपीसी 211 का भी आता है। इसमें कहा गया है कि कोई जानबूझकर अगर आपकी प्रतिष्ठा को हार्म करने के लिए आप पे झूठा केस करता है तो उसको भी सजा होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि किसी तरह से उसको कन्विंस करना है, किसी तरह से शो करना है कि जो केस है कोर्ट में ये झूठा है और मैं फंसाया जा रहा हूं। अगर ये बातें आपने कर दी तो लड़की जो है खुद फंस सकती है, उसको भी सजा हो सकती है। तो अगर आप सही हैं तो इस जाल में ना आए, अपना बचाव खुद करें। कानून आपके साथ है, लेकिन एक कदम आपको लेना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वारी है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं हम, और व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर क्वारी कर सकते हैं। धन्यवाद।